हेलो हेलो सर, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। है कि नहीं? चलिए, तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट के साथ। करेक्ट। तो लास्ट क्लास में अपने लोग डिस्कस किए थे पार्टनरशिप में पीएल अप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट होता है। एंड पीएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है सर? हम लोग का बेसिकली प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। सो इफ यू हैव मल्टीपल पीपल ओनिंग अ बिजनेस, यानी कि एक पार्टनरशिप बिजनेस है, तो उस पर्टिकुलर केस में कौन से पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा, ये हम लोग को लॉजिक मिलेगा। राइट नाउ, बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, there is a very important concept to be discussed, which is the concept of appropriation of profit and चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो दो चीजें आती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इससे पहले कि आगे हम लोग प्रोसीड करें, ये दो को डिस्कस करके समझना पड़ेगा। ठीक है। एंड सर ऑब्वियस सा बात है सर, स्पॉन्सर ऑफ द वीडियो को तो सर एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। तो सर अन अकेडमी में अगर आप लोग क्लैट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सर Unacademy is offering a 7-day free trial for your CLAT exams, right? And आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, which is kind of like the best available subscription models there. तो 7 days के लिए you can try out this model. There is no money involved, है ना? अगर आपको अच्छा लगा, अच्छा लगेगा ही, ज्वाइन कर लेना। अच्छे प्रोफेसर्स है, अच्छा गाइडेंस है, एवरीथिंग इज लाइक गुड, राइट? एंड वाइल यू साइन अप, यूज द कोड सागर YT10 सो दैट जब ट्रायल खत्म हो जाए, है ना, ये कोड से ही ट्रायल स्टार्ट भी होगा बाय द वे। तो ट्रायल आपको स्टार्ट करना है, समझना है कंसेप्ट को, सागर YT10 डाल के स्टार्ट करिए और ज्वाइन करिए ना करिए ये बाद का चीज है। जब भी करेंगे उस पर भी 10% ऑफ मिल जाएगा यूजिंग दिस कोड। सो ये कोड बड़ा काम का है, याद रखिएगा। ठीक है, सागर YT10। ओके सर। अच्छा, ये पर्टिकुलर जो लिंक है, ऐसे तो जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट पर्टिकुलर लिंक इज अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द अनअकैडमी क्लासेस। But if you cannot or don't want, take a screenshot. This is the QR code. You can scan it, register, and then activate your particular course. ठीक है। 4 जून से 8 जून तक, 4th जून to 8th जून, कोड मत भूलना। ठीक है। चलिए सर, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक विच इज पीएल अप्रोप्रिएशन में देर आर टू थिंग्स सर। एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। होल्ड करिए 1 मिनट। हाँ जी भाई। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये दो पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है ना। व्हाट आर दीज थिंग्स? एक्चुअली दिस इज वेरी इजी, एक्चुअली बहुत इजी, आराम से समझ लो, फटाफट समझा देंगे। ठीक। हाँ जी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन, देखो फोन बच जाता है बीच बीच में, ठीक है, आई एम सॉरी। चलो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है और एप्रोप्रिएशन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है एनी एक्सपेंस विच हैज टू बी पेड, और इसमें होता है इफ देर इज सफिशिएंट प्रॉफिट। अब ये दोनों को आप समझेंगे सर अच्छे से। ठीक है। कोई ऐसा खर्चा जो आपको देना पड़े, भले ही आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, फर्क नहीं पड़ता, मतलब देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब मैं एसी चला रहा हूं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ट्यूबलाइट जला रहा हूं, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, ऑफिस का आना चाहिए ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। अब उस मेरे बिजनेस में ये एसी का हवा खाने से मेरे को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैं ये नहीं बोल सकता कि भैया हमारा लॉस हो गया बिजनेस में तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट नहीं करूंगा। क्या लगता है ये वैलिड है? अरे ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते आप, आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप सपोज कोई जगह रेंट पे लेके रखे हो, सपोज आप कोई जगह रेंट पे ले लिए कि सर मैं रेंट पे लेकर बिजनेस करूंगा, अब आपका बिजनेस में लॉस होने लगा, तो आप जाके क्या बोलोगे अपना लैंडलॉर्ड को कि बिजनेस में लॉस हो गया इसलिए मैं रेंट नहीं दूंगा, है ना? ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको वो खर्चा देना ही पड़ेगा। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, समझ में आ रहा है? ये सारे ऐसे खर्चे हैं, जैसे आपने किसी स्टाफ को रखा, उसको बोला कि बेटा आप आओगे यहां पर डेली, आप साफ सफाई करोगे, पोछा झाड़ू करोगे, रिसेप्शन को संभालोगे, सब आपको देखना है, कंप्यूटर को साफ करोगे, फिर घर चले जाना, हम आपको 10,000 पर मंथ देंगे। तो उसको तो वो 10,000 पर मंथ देना पड़ेगा ना। उसको क्या फर्क पड़ता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है आपका बिजनेस में? समझ में आ रहा है? इस टाइप के खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? मतलब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना पड़ेगा। ये हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर? ये तभी देना पड़ेगा अगर प्रॉफिट हो। इफ देर इज एनी प्रॉफिट देन ओनली वी नीड टू थिंक अबाउट इट, अदरवाइज नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई आदमी है, बोलता है पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है ना, पार्टनर बोलता है मेरे को कमीशन चाहिए। पार्टनर बोलता है बिजनेस का, सपोज देर आर 3 पार्टनर्स, है ना, देर आर 3 पार्टनर्स इन अ बिजनेस ए, बी एंड सी। देर आर 3 पार्टनर्स इन अ बिजनेस ए, बी एंड सी। ये तीनों लोग बोलते कि हमें तो चाहिए सर कमीशन, हम लोग जितना भी सेल्स हुआ है ना उस पर हम लोग को चाहिए कमीशन।
अब अगर कोई मैनेजर होता बिजनेस में, मतलब ओनर नहीं एम्प्लॉय, अगर कोई मैनेजर होता, मैनेजर मैनेजर फैक्ट्री में मैनेजर होता है ना, प्रोडक्शन में मैनेजर होता है, आपका सेल्स में मैनेजर होता है, बड़ी बड़ी दुकानों में मैनेजर होते हैं ना, वो मैनेजर कौन है? वो क्या ओनर है दुकान का? नहीं ना, वो तो एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय को बोला हुआ है बेटा जितना भी सेल होगा ना उसका आपको कमीशन मिलेगा, तो मैनेजर को कमीशन देना पड़ेगा। उसको फर्क नहीं पड़ता बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मैनेजर अगर कमीशन मांग लिया तो उसको कमीशन देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन अगर ये कोई भी पार्टनर है, ये बोलता है कि हमें कमीशन चाहिए, तो पहले चेक करना पड़ेगा। कोई कोई लोग इतना जोर से हॉर्न बजाता है ना रोड पे, मन तो करता है एकदम बाइक लें, छोड़ो। तो ए बी और सी तीन पार्टनर है। अब ये तीनों पार्टनर लोग अगर बोलते हैं कि हमें सेल्स पे कमीशन चाहिए, तो इन्हें सेल्स पे कमीशन तभी मिलेगा इफ देर इज एनफ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट होगा तो ही कमीशन का बात होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम लोग, ये जो ओनर्स हैं, इनको कमीशन देने का बात ही नहीं करेंगे। सर ओनर के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों? अरे ओनर ही तो नाइंसाफी झेलेगा, ओनर को छोड़ के कौन नाइंसाफी झेलेगा? The person who has decided that I will be the owner of the business, they will have to bear all profits and all the losses as well. So अगर इसको लॉस हो रहा है तो सर कुछ नहीं कर सकते, इसको लॉस बेयर करना पड़ेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको सैलरी इंटरेस्ट ये वो कुछ नहीं मिलेगा अगर प्रॉफिट एनफ नहीं हुआ तो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। समझ आ रहा है? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो खर्चा है जो देना पड़ेगा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो खर्चा है जो प्रॉफिट होगा तभी देंगे। ओके सर। अब ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं पीएल अकाउंट में। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं पीएल अकाउंट में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम लोग लास्ट ईयर क्लास 11 में डिस्कस किए थे फाइनल अकाउंट्स में, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट वाला पीएल अकाउंट में। इसके कारण नेट प्रॉफिट निकलता है, समझे? और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे सर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आप समझो इस चीज को, मैं एकदम डेप्थ में नहीं जा रहा हूं कंसेप्ट का, वरना ये सर ऐसा चैप्टर है ना, मैं कम से कम 16 से 20 घंटा पढ़ा दूं। मजाक नहीं कर रहा मैं, 20 आवर्स का लेक्चर है ये कंसेप्ट को क्लियर करना, पूरा चैप्टर को। लेकिन अपने लोग तो जल्दी उसको रैप अप करेंगे ना, तो मैं इतना डेप्थ में नहीं बता रहा हूं। देखो यूट्यूब का वीडियो आपको गाइड करने के लिए, अगर आपको और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा मेरे को रिक्वेस्ट करना, मैं चाहूंगा तो मैं क्लास का भी वीडियो डाल सकता हूं, ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिले कंसेप्ट का। समझ में आ रहा है? तो हम लोग के पास लिमिटेड टाइम है ना, हम लोग के पास लिमिटेड टाइम है, हमारे पास शेड्यूल थोड़ा टाइट है, सारे क्लासेस लेने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है, नोट्स बनाना पड़ता है, प्रिंट आउट लेना, बहुत सारा काम है, समझ रहे हो? तो अपने लोग साइड में ये काम कर रहे हैं। अब यूट्यूब से कुछ आना है कि नहीं आना है, जाना है कि नहीं जाना है, अपने को नहीं पता, लेकिन अपने लोग मेहनत कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हमें भी डिटेल में पढ़ाने का मन करेगा, रिस्पॉन्स ही फालतू सा रहेगा तो फिर हमें भी फालतू सा ही पढ़ाने का मन करेगा। फैक्ट है ये, फैक्ट है ये। सलमान खान 1-2 पिक्चर बनाएगा, लोग जूता फेंक के मारेगा, तो फिर उसको भी मन नहीं करेगा पिक्चर बनाने का। डू यू अंडरस्टैंड? सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट हियर in the limited amount of time. I hope you will like and subscribe so that I can get some enthusiasm. Okay. So this is the difference between charge against profit and appropriation of profit. Charge against profit क्या होता है? कोई भी अगर एक्सपेंस है, कोई भी अगर एक्सपेंस है उसको बेयर करना ही पड़ रहा है, कंपलसरी एक्सपेंस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अगेंस्ट कट जाता है, देखता नहीं है प्रॉफिट है कि नहीं है। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट होगा तो उसमें से अप्रोप्रिएट करेंगे कितना कहां जाना चाहिए। अंडरस्टूड? सर ये कंसेप्ट को पार्टनरशिप में आपने क्यों बताया, क्यों हमारा सर खा रहे हो ये कंसेप्ट को बताकर? सर बहुत सिंपल है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नाम में क्या लिखा है सर? नाम में क्या लिखा है? अप्रोप्रिएशन वर्ड है, अप्रोप्रिएशन वर्ड दिख रहा है आपको? तो आपको क्या लगता है इसमें कौन सा आइटम आएगा? चार्ज अगेंस्ट वाला आएगा कि अप्रोप्रिएशन वाला आएगा? ऑब्वियस बात है सर, अप्रोप्रिएशन वाला आएगा। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो फिर पार्टनर लोग को उनका जो भी डिजर्विंग पेमेंट है वो मिलेगा, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा ना सफिशिएंट, तो पार्टनर लोग को भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट्स नहीं होगा सफिशिएंट, ध्यान से सुनिए, अगर प्रॉफिट्स नहीं होगा सफिशिएंट तो पार्टनर लोग को भी कुछ नहीं मिलेगा जो उनको चाहिए। पार्टनर प्लीज हमें सैलरी दे दो, प्लीज हमें कमीशन दे दो, प्लीज हमारे कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट दे दो, बेटा आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर बिजनेस में प्रॉफिट सही नहीं हुआ है तो। दिस इज द नेचर ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना? तो एक चीज आप समझो, हम लोग क्या डिस्कस किए थे लास्ट पर्टिकुलर एग्जांपल में, लास्ट क्लास में 3 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ था। इसको हम लोग बोले थे कि पार्टनर लोग इक्वल पीएसआर में 1:1:1, तो इनको 1 लाख रुपीस दे दो, हो गया सर पीएल अप्रोप्रिएशन खत्म, है ना? लेकिन सर पीएल अप्रोप्रिएशन में और भी बहुत सारा आइटम डाल सकते हैं, खाली ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करे? ये डिस्ट्रीब्यूशन ही खाली करना होता तो अलग अकाउंट क्यों खोले? ऊपर ही कर देते डिस्ट्रीब्यूशन सर पीएल अकाउंट में। आपने पीएल अप्रोप्रिएशन खोला, कुछ तो बात होगा और डेप्थ में। हाँ जी बात है, अब ध्यान से सुनिए। जो सारे खर्चे, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आर रिकॉर्डेड वेयर इन पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में क्या चला गया सर? पीएल अकाउंट में चला गया सारा का सारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आइटम, है ना? सारा का सारा चार्ज अगेंस्ट वाला आइटम चला गया पीएल में। तो अपने लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में वो सारा आइटम डालेंगे, ऑल दोज आइटम्स डालेंगे जो
जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो क्वेश्चन आता है सर व्हाट आर द आइटम्स, क्वेश्चन आता है सर व्हाट आर द आइटम्स अंडर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। समझ गए? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या आता है सर? सिंपल लॉजिक सर, ऐसे याद रखेंगे आप, बस ऐसे याद रखेंगे। एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आ सकता है सर? हमारे सिलेबस में तो कभी पढ़े नहीं हम लोग एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आइटम आता है सर। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आपको याद रखना है, पार्टनरशिप में सिर्फ दो आइटम आएगा, एक रिजर्व और दूसरा एनी पेमेंट एक्सेप्ट रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर। एक्सेप्ट रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। येलो में मैंने हाईलाइट किया एक्सेप्ट रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, बाकी सर देख लीजिए। मतलब बेसिकली एनी पेमेंट टू अ पार्टनर, एनी पेमेंट टू अ पार्टनर, वही तो हम बोलना चाह रहे सर। अगर आप पार्टनर को कोई भी पेमेंट दे दो, अगर आप अपने पार्टनर को कोई भी पेमेंट दो, 1 रुपया भी, वो सर एप्रोप्रिएशन में जाता है। समझ गए? और अगर आप रिजर्व बनाना चाहते हो, अगर आप रिजर्व बनाना चाहते हो, अगर आप बोलते हो कि हम सर अपना बिजनेस में सर फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हो गया तो सर इस बार हम लोग जो प्रॉफिट कमाए ना सर 3 लाख रुपीज, उसमें से ना सर 50,000 रुपीज हम साइड करना चाहेंगे। मैंने बोला क्यों साइड करना चाहेंगे सर आप? आपने बोला सर फ्यूचर में काम आएगा। आज अगर हम लोग कुछ पैसा कमा रहे हैं और उसमें से कुछ पैसा साइड कर दे रहे हैं, रिजर्व बना दे रहे हैं, ताकि फ्यूचर में कुछ भी गड़बड़ हो तो उसमें से पैसा निकाल ले, तो सही है ना? क्या दिक्कत है उसमें? समझ में आ गया आपको? तो सर रिजर्व कब बन सकता है? रिजर्व कब बन सकता है? रिजर्व तो तभी बन सकता है ना जब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो। लॉस में रिजर्व कैसे बनाओगे यार? जब कमाई नहीं हो रहा, आप रिजर्व कहां से बनाओगे? पैसा होगा तभी रिजर्व बनेगा। यानी कि रिजर्व, क्रिएशन ऑफ अ रिजर्व इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बनाना, रिजर्व को बनाना एक एप्रोप्रिएशन है। प्लस उसके साथ साथ अगर कोई भी पार्टनर है, ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स, तो ए बी और सी तीनों में से कोई भी पेमेंट अगर ये लोग लेता है, किसी भी नाम पर लेता है, सैलरी के नाम पे लेता है, कमीशन के नाम पे लेता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे लेता है, अगर पार्टनर पैसा ले रहा है, पार्टनर पैसा फर्म से ले रहा है, तो सर ये जो पेमेंट जो फर्म कर रहा है पार्टनर को, सर पेमेंट क्यों बोल रहे हैं? पार्टनर पैसा ले रहा है सर तो इनकम। अरे भाई फर्म और पार्टनर अलग होता है, आप समझो। 3 ठो पार्टनर, यहां पर बहुत लोग फ्लिप करता है। ए बी और सी 3 पार्टनर है, ये तीनों लोग मिलके क्या बोला कि हम लोग एक ठो फर्म बनाएंगे, है ना। तो आप लोग जो अकाउंट्स बना रहे हो, आप अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ फर्म बना रहे हो। आप मिस्टर ए का अकाउंट्स, बी का अकाउंट, सी का अकाउंट नहीं बना रहे हो। फर्म इज अ सेपरेट एंटिटी, फर्म एक सेपरेट एंटिटी है आपके लिए, है ना। तो फर्म अगर कोई भी पेमेंट करता है मिस्टर ए को, मिस्टर बी को या मिस्टर सी को, कोई भी पेमेंट देता है, तभी ना वो मिस्टर ए बी और सी का इनकम बनेगा। तो हम लोग यहां पर किसका बुक्स बना रहे हैं? हम लोग यहां पर फर्म का बुक्स बना रहे हैं। तो मिस्टर ए बी और सी का कोई भी इनकम अगर हुआ, किससे होगा? फर्म से होगा, यही तो बिजनेस है ना उनका। तो सर इनका कोई भी इनकम होगा ना ए बी और सी का, ये हम लोग का फर्म के लिए एक्सपेंस बन जाएगा। समझ रहे हैं? हमारा फर्म के लिए एक्सपेंस बन जाएगा। ये एक्सपेंस कब देना है? ए बी और सी को, अगर प्रॉफिट हो। तो अगर कोई भी प्रॉफिट होने पर हम लोग किसी को खर्चा देते हैं, प्रॉफिट होगा तभी खर्चा देंगे, ऐसा कोई नेचर का खर्चा है, उसको क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसीलिए मिस्टर ए बी एंड सी का सारा पेमेंट्स कहां रिकॉर्ड होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझे? अब सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर हमारे माइंड में कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्या क्या आइटम को डालते हैं, मतलब इसको प्लेस कैसे करेंगे। तो मैंने आपको एक चीज सिखाया था, ट्रेडिंग में क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग में क्या निकला सर? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट किधर रिकॉर्ड हुआ? पीएल में। पीएल से क्या निकला? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किधर रिकॉर्ड हुआ? पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में जो पहला आइटम आएगा वो है नेट। ठीक है, यहां तक आई होप क्लैरिटी है, थोड़ा समझ रहे, थोड़ा जल्दी जा रहे, पता है, आराम से। अब देखो यहां पर क्या है, ट्रेडिंग में जीपी आया, जीपी से एनपी निकला, एनपी किधर हम बोला था पोस्ट करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो सर हम लोग का पीएल एप्रोप्रिएशन में जो स्टार्टिंग फिगर है वो क्या होगा सर? नेट प्रॉफिट। लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं नेट प्रॉफिट। मैंने क्या बोला था? अपने लोग क्या लिखेंगे? अपने लोग लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेंगे नेट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट कैरी डाउन हुआ है। सर अगर लॉस हुआ तो आप लिखेंगे टू एनएल, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट लॉस। ठीक है, प्रॉफिट है ऐसा मान के चल रहे हैं क्योंकि 99% क्वेश्चंस में प्रॉफिट ही होगा। हो गया? तो सर यहां पर एक अमाउंट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे अमाउंट्स को लेके। ये हो गया अपना बाय पीएल। अब इसके बाद क्या करना है सर? अब एक चीज को समझो, आपको किसको पेमेंट करना है ना।
हाँ सर पार्टनर लोग में प्रॉफिट बांटना है। अरे वो लास्ट में बांटेंगे, पहले सारे खर्चे तो दे दे, जितने भी अप्रोप्रिएशन हो सकते हैं वो खर्चे तो दे दे। चलो पार्टनर लोग को खर्चा देते है ना, पार्टनर लोग को खर्चा देते हैं। तो यहां पर ये फर्म है, अब फर्म को पार्टनर्स को खर्चा देना है, फर्म को पार्टनर लोग को खर्चा देना है। क्या क्या खर्चा ले सकता है मिस्टर ए, बी एंड सी, ऐसा क्या क्या एक्सपेंसेस फर्म से डिमांड कर सकते हैं, ये समझ लेते हैं पहले। ऐसा क्या क्या चीज है जो ये लोग डिमांड कर सकते हैं, फर्म को बोल सकता है मुझे ये पैसा दो। तो सर एक चीज हो सकता है सर, ये तीनों लोग को मिल सकता है क्या, सैलरी। ये लोग बोल सकते हैं सर हमें सैलरी चाहिए, ये हमें क्या क्या चाहिए, हमें हमें सैलरी चाहिए। और क्या बोल सकता है, सर हमें कमीशन चाहिए, सर हमें कमीशन चाहिए। मैंने बोला ठीक है, और कुछ चाहिए, बोलते हाँ सर हमने बिजनेस में पैसा लगाया, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए। हमने बोला क्या बात है, हमने बोला क्या बात है ना, इतनी सारी चीजें चाहिए पार्टनर को, है ना। और ये सब होने के बाद सर अगर प्रॉफिट हो गया तो वो भी हमें चाहिए। तो पार्टनर लोग तो बड़े जिद्दी है यार, इन्हें सैलरी भी चाहिए, कमीशन भी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है सर, ये सारा का सारा चीज इन्हें मिलेगा क्या, मतलब कहीं तो लिखा होना चाहिए ना कि मुझे ये चीजें मिलनी चाहिए। नहीं, मिस्टर ए बोल रहा है हम काम किए अचानक से तो मेरे को ज्यादा सैलरी चाहिए। मिस्टर बी बोलता है कि हमको ज्यादा सैलरी चाहिए, मैंने कस्टमर ज्यादा लाया। मिस्टर सी बोलता है हमको सैलरी नहीं चाहिए, हमको कमीशन और इंटरेस्ट चाहिए। ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा सर। अगर सब कोई अलग अलग चीजें मांगेंगे और एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू करेंगे तो काहे का पार्टनरशिप और क्या ही बिजनेस। तो सर व्हाट इज द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज द पार्टनरशिप डीड, है ना, पार्टनरशिप डीड। तो अगर डीड मेंटेन्ड है, अगर डीड में सब कुछ लिखा हुआ है तो जैसा डीड बोलेगा वैसा मिलेगा। लेकिन व्हाट इफ सर द डीड इज मिसिंग, मतलब डीड नहीं है, डीड एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर साइलेंट है। साइलेंट का सर डीड चुप कैसे रहता है, अरे साइलेंट है मतलब डीड में लिखा नहीं हुआ है सैलरी कितना है। पार्टनरशिप डीड बनता है सर, डीड का मतलब क्या होता है सर, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हुआ तो आपस में अग्रीमेंट बनाएंगे, मिस्टर ए बी और सी क्या बोलेंगे, लिख लेते हैं, लिख के अग्रीमेंट बनाते हैं। लिख के जब आप अग्रीमेंट बनाओगे कि हम लोग बिजनेस करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखना पड़ेगा कि हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, हम लोग का सैलरी कितना मिलेगा, हम लोग को कमीशन कितना मिलेगा, हम लोग को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सब लिखना पड़ेगा। अगर उसमें से आप कुछ भी लिखना भूल गए या आप डीड ही नहीं बनाए, सवा शेर इंसान हो, लिखा पढ़ी में विश्वास ही नहीं है, देहात से आए हो, समझ रहे हैं, तो फिर क्या करोगे, तब फिर आप बोलोगे भैया हम तो भूल गए डीड बनाना, हम तो बिजनेस इतना दिन से ऐसे ही कर रहे हैं। अगर ऐसा केस हो गया तब सर आपको क्या मिलना चाहिए, क्योंकि आपने मेहनत तो किया है। आप बोलोगे सर मैंने काम तो किया है, मेरे को सैलरी तो मिलना चाहिए, मेरे को कमीशन तो मिलना है, क्योंकि मेरे वजह से कस्टमर आया, मेरे को कमीशन भी चाहिए। सर मैंने पैसा लगाया, मेरे को इंटरेस्ट भी चाहिए। क्वेश्चन है कितना मिलेगा, आंसर है कुछ नहीं मिलेगा। अरे कुछ नहीं मिलेगा, झगड़ा कर लो, रो लो, सर पीट लो, कोर्ट चले जाओ, केस कर दो, कुछ नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिक्टेट करता है कि इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड और इफ द डीड इज साइलेंट अबाउट सच पर्टिकुलर टॉपिक्स, देन पार्टनर को, आप समझो इस चीज को, ये भी अच्छा चीज है, यहां पर हम लोग कवर कर ले रहे हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड मिसिंग है ना, ये सब चार्ट बनाने का, मिसिंग है या साइलेंट है, मतलब इन चीजों के बारे में बात नहीं करता, तो सर क्या करेंगे, तो सर हम अभी आपको बताएंगे जो अलग अलग आइटम है उसको हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और फिर वापस पीएल एप्रोप्रिएशन में जंप करेंगे। ये क्लास थोड़ा लंबा चलेगा, ये क्लास लंबा चलेगा, हल्ला नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। चलो तो आइटम्स क्या क्या आता है सर, तो आइटम क्या क्या आने वाला है, चलो भाई, सैलरी, सैलरी टू अ पार्टनर, है ना, सैलरी टू अ पार्टनर, और क्या हमने डिस्कस किया, कमीशन टू अ पार्टनर, है ना, कमीशन चाहिए भैया पार्टनर को। और सर बोल रहा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए जिंदगी में, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अ पार्टनर। अब खुशी का बात यह है सर, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ये तीनों चीज नॉट गिवन, नॉट गिवन, मतलब फर्म देगा ही नहीं। झगड़ा कर लो, रो लो, सर पीट लो, कोर्ट चले जाओ, हल्ला करो, गालियां दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस में लड़ाई करो, मारा पीटी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डीड में नहीं लिखा है, कोर्ट आपको क्या बोलेगा, तुमको सैलरी नहीं देना है, फर्म को क्या करना है, कमीशन देना ही नहीं है। क्यों, डीड में नहीं लिखा है और आप पहले से दे दिए, तो आपकी गलती, क्यों दिया, क्यों दिया, समझ में आ रहा है, लिखा हुआ हो तो दो, वरना नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद का देखते हैं सर, और क्या क्या चीज है सर,
और क्या क्या चीजें इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, सैलरी टू पार्टनर खत्म, कमीशन खत्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म, अब नया चीज उठाते हैं सर। अब और क्या मिलना है पार्टनर को सर? सर पार्टनर लोग को तो प्रॉफिट्स मिलना चाहिए। यहां पे लिखे थे ना अभी, ये देखो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट अब कैसे मिलेगा सर? है ना, ए बी और सी पार्टनर है, बोलता है ए बोलता है कि हम 10 लाख रुपया लगाए हैं बिजनेस में, बी बोलता है हम 20 लाख रुपया लगाए हैं बिजनेस में, सी बोलता है हम 50 लाख रुपया लगाए हैं बिजनेस में। और ये लोग इतना पैसा होने के बावजूद एकदम पढ़ाई लिखाई नहीं किया जिंदगी में, और इतना पैसा है बिजनेस में लगा दिया। अब जब प्रॉफिट बांटने का टाइम आया, ए बोला कि हमको इक्वल शेयर चाहिए। मिस्टर बी बोला अरे इक्वल कैसे मिलेगा, हम तुमसे ज्यादा पैसा लगाए हैं, हमको डबल पैसा मिलेगा। सी बोलता है अरे भाग पगले, काहे तुम लोग इक्वल और 2x कर रहा है, मैक्सिमम पैसा तो हम ही लगाए हैं बिजनेस का, तो जितना प्रॉफिट हुआ ना लिटरली आधा से भी ज्यादा मेरा, आधा से भी ज्यादा किसका? मेरा। क्यों? हम 50 लाख लगाए हैं। क्वेश्चन है कौन करेक्ट है, हु इज करेक्ट? क्योंकि ये तीनों लोग मिलके डीड बनाया ही नहीं, या फिर ये तीनों मिलके लिखना ही भूल गया डीड में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। मतलब आपस में हम लोग प्रॉफिट किस रेशियो में बांटे ये लिखा ही नहीं हुआ। तब सर क्या होगा? तो हम लोग को पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है दैट इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट मेंशन्ड देन सर यू विल डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली। तो मिस्टर ए ने करेक्ट बोला। सर ये तो गलत बात है सर ये तो पूरा गलत बात है सर, उसने 10 लाख लगाया, उसने 50 लाख, क्या करे? अब हो भी तो भाई तुम लोग ऐसे ही पीस ना, हो भी तो ऐसे ही पीस तुम लोग। क्या किए तुम लोग सर डीड में लिखना ही भूल गए, अब भुगतो बैठ के, प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। सही है। अब एक एक्स्ट्रा आइटम है सर, ये आपको सीखना ही पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा आइटम क्या है सर? 1 2 3 4, ये तो मार्क कर लिए। ठीक है, और एक चीज है सर एक्स्ट्रा, बहुत मजेदार चीज है सर ये एक्स्ट्रा, ये आपको याद रखना है सर। क्या एक्स्ट्रा चीज है सर? इफ अ पार्टनर has given loan to the firm। पढ़ो, मैंने क्या लिखा इसको पढ़ो, पॉज करो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, यानी कि मिस्टर ए बी और सी, कहां गया हमारा डायग्राम? ये रहा हमारा डायग्राम। ये ए बी और सी तीन तो पार्टनर है, इसको हटा देते है ना, इसको हटा देते, इजी कर देते हम लोग। तो भाई मिस्टर ए है ना, फर्म को पैसों की कमी हो गई, फर्म बोला भैया लोन दे दो। मिस्टर ए ने बोला अरे ऐसे हल्ला क्यों कर रहे हो, हम आपको लोन दे देते हैं। बी और सी बोला पक्का, ए बोला हाँ पक्का, मेरे पास पड़ा हुआ है घर पे पैसा। ए इज अ पार्टनर खुद बोलता है कि मैं 10 लाख रुपीस का लोन दे दूंगा। बोला ए तुम अपना कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करो। बोलता है नहीं, मेरे को भरोसा नहीं है, अभी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मैं अपना कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। मिस्टर ए बोल रहा है दिस इज नॉट कैपिटल ऑफ बिजनेस, ना, फर्म को पैसे का जरूरत है, अभी मैं 10 लाख रुपीस का लोन दे रहा हूं फर्म को, लोन, मैं कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रहा, इसमें मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए कैपिटल पे, ये मैं लोन दे रहा हूं, और ये 10 लाख रुपया मेरे को वापस चाहिए फर्म से, 10 लाख आई वांट बैक, वापस चाहिए मेरे को फर्म से, मेरे को टाइम पे वापस करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन आता है ये 10 लाख रुपीस पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना ए को। अगर बैंक से, अगर ये जो फर्म है ये जाकर कहीं बैंक से लोन लेता तो बैंक तो इंटरेस्ट लेता। तो क्वेश्चन ये आता है कि मिस्टर ए को कुछ इंटरेस्ट मिलेगा? आंसर है यस। लेकिन सर इस इंटरेस्ट के बारे में तो कुछ लिखा नहीं हुआ पार्टनरशिप डीड में। तो हम लोग को पार्टनरशिप एक्ट बोलता है ये जो अमाउंट है, अगर डीड में कुछ नहीं लिखा या डीड है ही नहीं, तो आपको 6% पर एनम मिलेगा, ये इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम मिलेगा। सही है। तो सर यहां तक आई होप क्लियर है। ये जो पार्टनर फर्म को लोन देता है ना, अगर डीड में लिखा है 2% मिलेगा तो 2% देना पड़ेगा। अगर डीड में लिखा है कि अगर ऐसा कोई केस होता है जहां पर पार्टनर फर्म को लोन देता है उसमें 10% मिलेगा तो 10% देना होगा। लेकिन अगर डीड है ही नहीं या फिर डीड में लिखा ही नहीं है इसके बारे में तो 6% देना होगा। सर डीड में भी 6% लिखा है तो अच्छा बात है, 6% दे दो। सर डीड में 0% लिखा है, 0% बोल के कुछ नहीं होता, कुछ एक पॉजिटिव न्यूमेरिकल होना चाहिए। ओके सर, 6% देना पड़ेगा। अंडरस्टूड है सर? चलिए सर, तो ये हो गया अपना ट्रीटमेंट अगर डीड नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे इस वीडियो में कि सर कौन कौन सा पेमेंट मिलता है पार्टनर को, वो मैंने बता दिया आपको। सर पार्टनर लोग को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलता है, कितना मिलेगा ये डीड में लिखा रहेगा। अगर डीड में नहीं लिखा है तो सर ये फॉलो करेंगे,
कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, यही फॉलो करेंगे। इमोशनल कर दिया सर क्वेश्चन हमको, बोला मिस्टर ए ने घर में गहने बेचकर इन्वेस्ट किया था पैसा, उसको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, ये चारों चीज का सॉल्यूशन दे दिया मैंने कि क्या क्या अमाउंट कैसे निकलेगा ये मैंने बता दिया। डीड में लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो सर ये फॉलो करेंगे। हो गया सर, ये सारा चीज मिलेगा पार्टनर लोग से, पार्टनर लोग को देना पड़ेगा, सॉरी पार्टनर लोग को देना पड़ेगा, करेक्ट। तो फर्म ये सारे खर्चे देगा पार्टनर्स को। अब पार्टनर लोग को ये पैसा देंगे कैसे, यहां पर रिकॉर्ड कैसे करेंगे? अब देखिए, पार्टनर लोग का कैपिटल, आप लोग मेरे को बताओ, कैपिटल एक बिजनेस में डेबिट आइटम होता है कि क्रेडिट आइटम होता है? आप लोग मेरे को बताओ, कैपिटल जो होता है ना, कैपिटल जैसे होता है ना कैपिटल, तो कैपिटल मेरे को आप लोग बताओ डेबिट आइटम होता है कि क्रेडिट आइटम होता है? ये मेरा क्वेश्चन है, आप लोग का माइंड में आएगा सर समझ नहीं आ रहा। कैपिटल ट्रायल बैलेंस बनाए हो क्लास 11 में, तो उसमें कैपिटल किधर प्लेस करते थे? आंसर है सर क्रेडिट साइड में। डेबिट नहीं है, एसेट होता है डेबिट का आइटम। लाइबिलिटी और कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट का आइटम। सर कैपिटल क्रेडिट में क्यों होता है? जब फर्स्ट टाइम कोई भी आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो एंट्री पास करता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, समझो, है ना? जब भी कोई आदमी एक बिजनेस फर्स्ट टाइम स्टार्ट करता है तो बिजनेस का बुक्स में ये जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होता है। जो बिजनेस होता है ना, एक आदमी है भाई, एक आदमी है, वो सर एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये आदमी जब बिजनेस में पैसा डालता है ना, तो ये जो फर्म है, ये जो बिजनेस है, इसका बुक्स में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन है ये वाला एंट्री क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि सर बिजनेस में क्या आ रहा है? बिजनेस में कैश इज कमिंग इन, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, वाला रूल लग जाता है रियल अकाउंट का। एंड सर कैपिटल जो है ना, वो लायबिलिटी होता है बिजनेस का, क्योंकि सर ये जो 1 लाख रुपीज, ये जो ओनर 1 लाख रुपीज पैसा इसमें लगाया है ना, ये बिजनेस को इसको वापस करना पड़ेगा। ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में इन द नेम ऑफ कैपिटल, दैट इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, तो बिजनेस नीड्स टू रिटर्न इट बैक। तो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा ओनर, ये जो ओनर है ना, ये जितना ज्यादा पैसा लगाता रहेगा ना बिजनेस में, जितना ज्यादा पैसा लगाएगा उतना ही ज्यादा पैसा वापस भी करना पड़ेगा बिजनेस को। इंस्टेड ऑफ 1 lakh, if owner gives 10 lakh, then business has to return 10 lakh. That is why capital is in the credit side, because it is a liability for the business. Capital is a liability for the business and they have to pay it back to the owner. तो आपका पार्टनरशिप में भी तो यही लॉजिक लगेगा ना। पार्टनरशिप में जो ए, बी और सी जो पैसा लगाया है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी जितना भी पैसा लगाया फर्म के लिए, तो वो सारा पैसा क्या है? वो सारा पैसा लायबिलिटी है, और फर्म को ये सारा का सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट वापस करना पड़ेगा ए, बी और सी को। अभी समझ आया हम क्या बोल रहे हैं? तो फर्म हैज टू रिटर्न ऑल ऑफ देयर कैपिटल बैक। तो सर अगर हम लोग ये सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट देते हैं ना पार्टनर लोग को, हम लोग कभी कैश में नहीं देते, हम लोग कैश में नहीं देते। पता है क्या करते हैं हम लोग इन लोग का कैपिटल को ही बढ़ा देते हैं। हाँ जी, ये सच है, 100% सच बता रहे हैं हम आपको। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप बिजनेस, आप बोलोगे ना मुझे सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, आपको कैश में नहीं मिलेगा। आपको बोल दिया जाएगा आपका बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें हमने आपका सैलरी को ऐड कर दिया। ये भी सही है, ये भी सही है। मैंने अपना बिजनेस में 1 लाख रुपीज लगाया, अब उस पर मेरा पैसा निकल रहा है 10,000, मतलब मैंने गेन किया 10,000। अब मैं हर साल अगर वो 10,000 घर लेके चला जाऊंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा कैसे? तो मैंने क्या किया, मैंने भी डिसाइड किया, बिजनेस ने भी डिसाइड किया क्या, कि भैया जो 1 लाख रुपीज है ना मेरा, उसी में 10,000 ऐड कर दो, तो नेक्स्ट ईयर मेरा कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,10,000। समझ आया? तो हमारी जितनी भी कमाई, पार्टनर लोग जितना भी पैसा कमाते हैं ना, उसको क्या करते हैं, वो तो अपना ही कैपिटल में ऐड करवा लेते हैं। तो सर कंपनी भी वही करके देगा, कंपनी बोल रहा हूं मैं, फर्म भी वही करके देगा। जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या करेगा, वो हर एक इनकम के लिए, पार्टनर का इनकम के लिए उनका कैपिटल को बढ़ाता चलेगा। तो ये क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा कैसे, देख लो सर। अगर सैलरी देना है तो यहां पे लिखेंगे टू सैलरी। अरे सर ये तो बड़ा इजी हो गया। नहीं बेटा, सैलरी हेडिंग है। अब क्वेश्चन है सबको सैलरी मिलेगा क्या? आंसर है ये तो जरूरी नहीं है। ए, बी और सी 3 पार्टनर है, हो सकता है तीनों को सैलरी मिल जाए, हो सकता है सिर्फ एक को सैलरी मिले, दूसरा को सैलरी ना मिले। डीड में ऐसा ही लिखा हुआ है, अगर डीड में जो लिखा है वो फॉलो करेंगे। डीड में बोला है मिस्टर ए को सैलरी मिलेगा, बी और सी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो बी और सी को सैलरी नहीं मिलेगा। समझ आ गया? झगड़े हो गए तो कोर्ट जाओ, बाद में डिस्कस होगा। अभी का अकाउंट से डील करेंगे, लॉ से डील नहीं करेंगे, ठीक है? तो सैलरी मिल रहा है सपोज ए और बी को, मिल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे ए इज कैपिटल और यहां पे लिखेंगे बी इज कैपिटल। ए और बी को सपोज सैलरी मिल रहा है, ये दोनों को आप लोग क्या करेंगे, टोटल, और इसका टोटल बिठा देंगे बाहर आउटर कॉलम में। इनर कॉलम आउटर कॉलम समझते हैं?
समझ गए, सैलरी मिल गया। उसके बाद सर आप बोल रहे सर कमीशन का भी बात था, पार्टनर लोग को कमीशन भी मिल सकता है। हाँ जी बिल्कुल मिल सकता है। अब कमीशन, सपोज सी को कमीशन मिलेगा, सी को हम लोग छोड़ दिए थे ना, सी को खाली कमीशन मिलेगा, ए और बी को कमीशन के बारे में कुछ नहीं लिखा है। एक ही आइटम है तो बाहर सीधा लिख लो आइटम, आपका मन है इनर आउटर कॉलम करने का वो भी कर सकते हो, है ना। और क्या मिल सकता है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ऐसा तो देखा जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा तीनों को मिलता है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नोटिस करेंगे हमेशा सारा पार्टनर को मिलता है, नोटिस करेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया कि नहीं बी को नहीं देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नहीं देंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है ना। तो तीनों को हम लोग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे भैया, जो भी वो लोग को अमाउंट चाहिए, जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है ओपनिंग अमाउंट पे उतना परसेंटेज लगा देंगे। हर चीज में एडजस्टमेंट आने वाला है सर, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हो गया कंप्लीट। अब सर अब और एक आइटम है जो मैंने आप लोग को बताया था सर, प्रॉफिट से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं सर, ये मैंने आपको बताया था। प्रॉफिट से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था सर। प्रॉफिट से हम लोग दो चीज कर सकते हैं, एक हम लोग पार्टनर लोग को पेमेंट कर सकते हैं, पार्टनर लोग को हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग रिजर्व बना सकते हैं। तो सर पार्टनर लोग का पेमेंट का तो मैंने बात बोल दिया सर, ये रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में आपने बात नहीं बोला, है ना। आपने यहां पर अभी इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर सर 6% का लॉजिक दिया, सर वो कहां गया सर, वो तो आपने लिखा नहीं यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहां पर समझो आप ये बात, अगर कोई पार्टनर है, सपोज यहां पर मिस्टर ए, देखो हर चीज का केस को समझो। अब मिस्टर ए के पास एक प्रॉपर्टी है, या मिस्टर बी के पास, सपोज मिस्टर बी के पास एक प्रॉपर्टी है, मिस्टर बी के पास एक प्रॉपर्टी है, वो बोलता है हम लोग को ऑफिस चाहिए ना। ए और सी बोला हाँ भाई सबको ऑफिस तो चाहिए, बिजनेस कहां करेंगे, तो बी बोलता है मेरे घर पे कर लो, मेरे घर पे बिजनेस कर लेते हैं। तो ए और सी बोला पक्का फ्री में, बोलता है अरे फ्री में कैसे, है ना, मेरा घर बगल में भी है, और सर मतलब अच्छा ही प्रॉपर्टी है, तो मेरे को रेंट दे दो। बी बोल रहा है किसी और को रेंट क्यों दे रहे हो, मेरे को रेंट दे दो, मेरे ही प्रॉपर्टी में बिजनेस कर लो। समझ आ रहा है, फोन चाहिए, फोन चाहिए, फोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप चाहिए, दोस्त आपको बोला भाई मेरा लैपटॉप ले ले, तो आप बोला कितना अच्छा दोस्त है फ्री में दे दिया। दोस्त बोला नहीं बेटा कितना साल के लिए लैपटॉप चाहिए, बोला मेरे को तो 6 मंथ्स के लिए लैपटॉप चाहिए। बोला तो मेरे को एक काम करो तुम 10,000 रुपीज दे देना, महंगा लैपटॉप है, तुम मुझे 10,000 रुपीज दे दो, तुम 6 महीना तक लैपटॉप यूज करो। तुमने भी बोला ठीक ही बात है, ठीक ही बात है, मैं लैपटॉप खरीदूंगा तो मेरे को 50,000 लगेगा, और काम खाली 6 मंथ्स का, तो दे दो उसको 10,000। समझ में आया। तो जब अपने ही काम कर सकते हो तो दूसरों के पास क्यों जाना। तो सर फर्म में ए बी और सी है, बी बोला प्रॉपर्टी मेरा लगा लो और मेरे को रेंट दे दो। अब बताओ मिस्टर बी को जो रेंट मिलेगा ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये जो फर्म है ये मिस्टर बी को रेंट देगा अगेंस्ट दिस प्रॉपर्टी ऑफिस बनाने के लिए, तो ये चार्ज है कि, तो फिर हम लोग क्या डिस्कस किए सर, पार्टनर लोग को कोई भी पेमेंट मिलता है ना सर, दैट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट होगा तो ही देंगे। नहीं नहीं, दो केस है, दो केस है, जब पार्टनर को अगर कोई पेमेंट दे रहे हैं उसको हम लोग चार्ज मानेंगे, अप्रोप्रिएशन नहीं मानेंगे, उसको हम लोग चार्ज मानेंगे, अप्रोप्रिएशन नहीं मानेंगे। कौन कौन सा दो आइटम है सर, अगर हम लोग पार्टनर को रेंट देते हैं या हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, ये दोनों केस में दीज विल बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि ये पीएल अकाउंट में जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि ये पीएल अकाउंट में जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। तो ये पीएल अकाउंट में जाके आप लिख देना टू पार्टनर्स कैपिटल, टू एज कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन, टू बीज कैपिटल रेंट, ये आप कहां डालोगे, पीएल अकाउंट में। हम लोग अभी क्या बना रहे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना। हम लोग कहां है, पीएल अप्रोप्रिएशन, यहीं पे फोकस करेंगे। हाँ जी भाई क्लियर हुआ थोड़ा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब रिजर्व बनाना है तो सर यहां पर ही रिजर्व बनाएंगे हम लोग, क्योंकि प्रॉफिट में से ही रिजर्व निकलता है ना। तो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, टू जनरल रिजर्व। सर जनरल क्यों लिखा है आपने, अरे भाई थोड़ा 11 का पढ़ाई करते तो रिजर्व के बीच में डिफरेंस भी निकल जाता। ऐसे अभी रिजर्व को लेकर बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो रिजर्व बनाना है तो रिजर्व भी बना लो। तो प्रॉफिट हुआ है, अब प्रॉफिट में से सैलरी भी दे दो, कमीशन भी दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दो, रिजर्व भी बना लो। खर्चे ही खर्चे हो रहे सर, मजा आ रहा है, फर्म को मजा नहीं आ रहा है, पार्टनर लोग को तो बहुत मजा आ रहा है, सैलरी मिल रहा है हमको, कमीशन मिल रहा है हमको, इंटरेस्ट मिल रहा है हमको, पार्टनर्स आर सुपर हैप्पी। बट क्वेश्चन ये है सर, आप खुश हैं क्या, नहीं, फर्म तो दुखी हो गया। फर्म बोला भैया हम तो खाली पेमेंट ही करते जा रहे, हमें तो अच्छा नहीं लग रहा। तो फर्म को भी तो कोई इनकम होना चाहिए पार्टनर से। क्वेश्चन आता है क्या फर्म कुछ इनकम कर सकता है पार्टनर से। यस, देयर इज वन आइटम। व्हाट इज दैट वन आइटम सर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
अगर कैपिटल इन्वेस्ट किए हो फर्म में तो फर्म आपको क्या दे रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप फर्म में पैसा लगाए हो तो फर्म आपको क्या दे रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन अगर आप ये पैसा निकाल के घर ले जाओगे, बिजनेस में से पैसा निकाल के घर ले जा रहे हो, ड्रॉइंग्स कर रहे हो, कैपिटल का उल्टा ड्रॉइंग्स कर रहे हो, तो सर उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। सो पार्टनर का कैपिटल को हम लोग यहां डेबिट कर देंगे। सपोज ए ने विड्रॉ किया, खाली ए ड्रॉइंग किया, तो उस पर इंटरेस्ट लगा दिए, है ना। तो सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना? 6%, 7%, 10%, कितना? तो सर नॉट गिवन। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं सर नॉट टेकन। यहां पर और एक पॉइंट ऐड कर दीजिए चार्ट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसको आप लिख देंगे सर नॉट टेकन या चार्ज्ड। इसको हम लोग चार्ज नहीं करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम लोग चार्ज नहीं करते अगर डीड में लिखा हुआ नहीं है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कुछ नहीं बोला है डीड में। इफ नथिंग हैज बीन मेंशन्ड इन द डीड देन वी विल नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट डीड डिटरमाइन करेगा, अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड है सर? ये सारा चीज करने के बाद क्या मजा आने वाला है सर? अगर ये सारा चीज आप कर लिए तो ये दोनों साइड को आप ऐड करेंगे, ये साइड को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे लेजर को बैलेंस करते हैं, आप क्या करेंगे? अपना नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ऐड करेंगे, और सर आप लोग बाकी सारा एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, है ना। तो इसको ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे, लास्ट में सर जो बैलेंस बचेगा, प्रॉफिट आना चाहिए, ये जो प्रॉफिट है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सही है? फिर से बता रहा हूं, ये जो है ये पूरा टोटल करेंगे, ये टोटल को सर यहां पर लिखेंगे आप। उसके बाद सर आप यहां पर सेम टोटल को कॉपी करेंगे, जैसे आप लेजर में करते हैं सर, जैसे आप लेजर में करते हैं। आप ये दोनों क्रेडिट साइड का टोटल किए, क्रेडिट साइड का बैलेंस लिखे, फिर डेबिट साइड का टोटल में वही सेम बैलेंस उतार दिए, जैसे आप लेजर को बैलेंस करते हो। और उसके बाद सर ये सारा आइटम का टोटल कर लो, और फिर इसको इससे माइनस कर लो। जो डिफरेंस आएगा वो पार्टनर लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो डिफरेंस आएगा पार्टनर लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो आप अब क्या लिखोगे यहां पर आप लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल। ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग अब प्रॉफिट। सर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? अरे भाई डीड में लिखा है वो रेशियो कर लो, अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो क्या डिसाइड किए थे? इक्वली करेंगे, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो। हाँ जी भाई, क्लियर है? तो यहां पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल ए, बी और सी, जो भी अमाउंट आया इक्वल। अभी इक्वल मान रहे क्योंकि डीड है नहीं, है ना। कंप्लीट, ये हो गया सर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। देख लो, इसको हम लोग बोलते हैं फुल फ्लेजेड फॉर्मेट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन। ये पूरा फॉर्मेट हो गया आपका पीएल अप्रोप्रिएशन का। तो नेट प्रॉफिट कहां से आया सर? पीएल अकाउंट से। फिर उसके बाद पार्टनर लोग से कुछ ले सकते हैं क्या? हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले सकते हैं, तो ले लिए। और उसके बाद सर बाकी सारे जितने भी खर्चे हैं, फर्म के खर्चे यानी कि पार्टनर्स के इनकम, उनको हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से हम क्लैरिफाई कर दे रहे हैं सर, वापस आपका माइंड में आएगा, है ना। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करें नेक्स्ट वीडियो में, एक लास्ट चीज हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे यहां पर कि सर हम लोग यहां पे पार्टनर लोग को क्रेडिट क्यों करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है टू एज कैपिटल, टू बीज, टू सैलरी लिखे है ना, उसके अंडर में क्या लिखा है? टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल लिखा है ना। तो सर पार्टनर को टू में क्यों डाल रहे हैं? मैंने आप लोग को अभी बताया था थोड़ा देरी पहले कि सर कैपिटल एक बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते हैं। सो यहां पर आप लोग को एक चीज याद रखना है कि कैपिटल जो होता है ना, कैपिटल को क्रेडिट करने से वो बढ़ जाता है। कैपिटल इज अ क्रेडिट आइटम, जैसे एसेट होता है ना। सपोज मैं बोलूं एक तो फर्नीचर है, आप ध्यान से सुनो ये बात। सपोज मैं बोलूं फर्नीचर है, फर्नीचर एक डेबिट आइटम होता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। जब फर्नीचर का पॉजिटिव बैलेंस होता है तो उसको डेबिट आइटम बोलते हैं, एसेट है। तो सर फर्नीचर अगर बढ़ रहा है तो उसको हम लोग और डेबिट करेंगे, फर्नीचर डेबिट करने से बढ़ जाता है। वैसे ही सर कैपिटल उल्टा नेचर का लायबिलिटी है, इसीलिए उसको क्रेडिट करने पे वो इंक्रीज होता है। तो वी आर गिविंग मनी टू पार्टनर ना, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए उसको हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, इसीलिए उसको टू में डाल रहे हैं। और डेबिट किसको कर रहे हैं सर? डेबिट कर रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन को, इसलिए उसका डेबिट साइड में आया। पीएल अप्रोप्रिएशन खुद डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट किसको कर रहा है? पार्टनर का कैपिटल को, उसको इंक्रीज कर दे रहा है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब हम लोग पार्टनर से ले रहे हैं, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लोग पार्टनर से ले रहे हैं, तो सर डेबिट क्या हो रहा है? पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो रहा है। ए ने विड्रॉ किया तो ए को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, समझ में आ गया? ए को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट जब दे रहा है, ए का कैपिटल रिड्यूस कर दे रहे हैं, ए का कैपिटल को रिड्यूस कर दे रहे हैं, है ना। और क्रेडिट किसको कर रहे हैं? पार्टनर, सॉरी पीएल अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर रहे हैं, इसीलिए क्रेडिट साइड में आ रहा है। ये है लॉजिक ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन। ठीक है सर। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में वी विल टेक अप व्हाट,
वी विल टेक अप सर आवर एंटायर, क्या बोल सकते हैं उसको, सम शुरू करेंगे, है ना, इलस्ट्रेशन बनाना शुरू करेंगे। एंड द क्वेश्चन दैट आई विल बी सॉल्विंग विल बी फ्रॉम टीएस ग्रेवाल। टीएस ग्रेवाल से हम पढ़ाएंगे, हमको अच्छा लगता है वो बुक, और कोई बात नहीं है मेजर, और टीएस ग्रेवाल से बनाएंगे और धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, है ना सर। आज के लिए बस यहीं पे विदा लेते हैं, टाटा बाय बाय, कीप फॉलोइंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक आ गया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो। जब भी नया वीडियो आएगा, कुछ अच्छा मस्त मजेदार अपडेट आएगा, मॉक टेस्ट होगा, हम आपको बताएंगे ताकि आप भी पार्टिसिपेट कर पाए। ओके सर, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट करो, कोई भी रिक्वेस्ट हो पूरा करो।